हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेंस्ट्रुएशन का 10.2 चैप्टर करेंगे. ओके, नाउ यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन mounted on a hemisphere. The diameter of the base of the height of the cone are 6 cm and 4 cm respectively. Determine the surface area of the toy. क्या यहाँ पर कोन है, ये कोन है. कोन क्या है, किस पे है? हेमिस्फीयर के ऊपर अटैच्ड है. ठीक है, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कोन का क्या दिया उन्हें? डायमीटर ऑफ अ कोन दिया. ये है डायमीटर ऑफ अ कोन. डायमीटर क्या है? डी. डायमीटर क्या है? 6 सेंटीमीटर. एंड हाइट क्या है? h. h क्या दिया उन्हें? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है. अब ये मैं आपको समझाऊंगी क्या. सपोज ये कोन है और ये हेमिस्फीयर है. क्या बोल रहा हूँ उन्हें? ये कोन के ऊपर हेमिस्फीयर ऐसा अटैच्ड है. ओके, अगर आप सिर्फ कोन लेंगे तो क्या है? टोटल सरफेस एरिया बोलते क्या आएगा आपको? ये बेस एंड दिस कर्व सरफेस आएंगे. यहाँ का भी बेस एंड कर्व सरफेस, बट दोनों के बेस को अटैच कर दिए और ये होल फिगर का आपको कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया बोल रहा. सो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर जो दिख रहा है आपको, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन. दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस. ओके, टोटल सरफेस एरिया मीन्स अगर इंडिविजुअली लेंगे तो यहाँ बेस भी आएगा, पर यहाँ बेसिस अटैच्ड है, इसलिए क्या हो रहा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को अगर ऐड करेंगे आप तो दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर. ओके, यहाँ पर हम करेंगे, वही करेंगे. ओके, फर्स्ट क्या गिवन है अपने को? क्या दिया कि डायमीटर ऑफ द कोन. डायमीटर मीन्स डी. कोन का डायमीटर क्या दिया? 6 सेंटीमीटर. ओके, सो रेडियस क्या है? आर क्या है? आर इज नथिंग बट डी बाई 2. सो क्या आएगा आपको? 6/2. अगर आप कैंसिल करेंगे तो कहेंगे 2 1 जा 2 3 जा. सो आपका आंसर क्या है? रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. ओके, अभी नेक्स्ट क्या है? हाइट. हाइट ऑफ द कोन. हाइट ऑफ द कोन क्या है? h क्या है यहाँ पर? 4 सेंटीमीटर. सो हम यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर. नाउ हम क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लेना है. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. फॉर्मूला क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन का? पाई आर एल. ठीक है, यहाँ हमको एल गिवन नहीं है. क्या दिया हुआ है आपको? रेडियस एंड हाइट दिया हुआ है. ठीक है, सो हमको एल फाइंड करना है. सो हम अब एल फाइंड करेंगे. एल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ फाइंड. एल इज नथिंग बट स्लैंटिंग हाइट. लेंथ नहीं है यहाँ पर, स्लैंटिंग हाइट ऑफ द कोन रहेगा. सो ओके, एल का फॉर्मूला क्या है? एल इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम है ना, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला यूज हो रहा कि एल स्क्वायर, एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. ओके, सो L क्या है आपका? R. R क्या है आपको? क्या है आपको? R 3. सो 3 स्क्वायर प्लस h इज 4 स्क्वायर. नाउ L इज नथिंग बट 3 स्क्वायर क्या होता? 3 3 जा 9. 3 2 जा नहीं लेंगे आप. 3 स्क्वायर का मतलब है 3 इंटू 3 9. ओके, 4 स्क्वायर का मतलब क्या है? 4 इंटू 4 4 4 जा 16. सो क्या आएगा? 9 प्लस 16 25. नाउ हम मान में 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 5. सो 5 इज योर आंसर. स्टैंडिंग हेड क्या है? 5. ओके, यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. नाउ पाई की वैल्यू क्या है? हमेशा 22/7. बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया? पाई की वैल्यू 3.14 यूज करो बोला, तो हम क्या करेंगे? ये यूज करेंगे. 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 3 इंटू एल क्या है? 5. सो यहाँ 5. अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे यहाँ पर? 5 3 जा 15. 15 इंटू
3.14, so 3.14 into 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 5 4 जा 20, 5 1 5 6 7 7 आ गया, 5 + 3 15। नाउ क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर्स आएंगे, सो आप एज इट इज लेंगे 4 1 3। नाउ 0 7 + 4 is 11, 5 + 1 6 + 1 7, 3 + 1 is 4। नाउ यहाँ क्या है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, सो हम राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देंगे, सो आपका आंसर क्या आ रहा, 47.1। यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 47.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ अभी हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड कर ली, अभी क्या करेंगे, हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेना है हमको, 3.14 लेना है, इंटू आर क्या है 3, सो 3 इंटू 3। ओके, नाउ यहाँ पर क्या है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 से क्या करेंगे, 3 3 जा 9, यहाँ पर और एक 2 है, 9 2 जा 18, 18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 9 10 11, ओके, 8 1 8 to 24 plus 1 25। now cross 1 से मल्टीप्लाई करें तो as it is 4 1 and 3। now 2 as it is, 4 plus 1 5 हो गया, 5 plus 1 6 हो गया, 3 plus 2 5 हो गया। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, सो यहाँ से हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्या है आपको आंसर, 56.52 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे। नाउ अभी हमको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, क्या है टोटल सरफेस एरिया, यहाँ कर्व सरफेस एरिया फाइंड करें कोन का, और हम हेमिस्फीयर का फाइंड करें, दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज नथिंग बट, क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ hemisphere। now total surface area of toy, क्या लिखेंगे, क्या है यहाँ पर 47.1 प्लस 56.52। नाउ एडिशन कैसा करते हैं बच्चे के, डेसिमल्स में थोड़ी लोग हम बहुत गलती करते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 56.52 है, इसी में हम ये ऐड करेंगे। नाउ डिजिट पॉइंट नीचे यहाँ डाल दो, यहाँ क्या है, डिसमिल के बाद यहाँ पर 1 है, सो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ क्या है 7 and 4, सो यहाँ 7 एंड यहाँ 4 लिखेंगे। अब ऐड करेंगे, ये 2 एज इट इज, 5 + 1 6, पॉइंट एज इट इज, 6 + 7 क्या होगा 13, 3 यहाँ 1, 5 6 + 4 10, सो क्या आ रहा 103.62। सो आपका आंसर क्या आएगा 103.62 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ओके, समझ में आ गया होप आपको। नाउ सेकेंड, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है यहाँ पर, a solid is in the form of a right circular cylinder। right circular cylinder ये है cylinder, okay, cylinder with a hemisphere at one end। hemisphere क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक hemisphere है, and a cone at the other end, यहाँ पर cone है। आपको इसका टोटल सरफेस है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कैसा करें।
सपोज ये है सिलेंडर, ओके, यहाँ पर एक तरफ ये सिलेंडर है, यहाँ सिलेंडर को एक तरफ हेमिस्फीयर लगा दिए, एक तरफ से कोन लगा दिए। आपको ये टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। मैं क्या बोली कि टोटल सरफेस एरिया अगर यहाँ अटैच करे तो उसके बेसिस अटैच हो जा रहे, सो टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, हम सिर्फ इसलिए कर्व सरफेस एरिया ले रहे क्योंकि ये हम बेसिस अटैच कर दे रहे, इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर या टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर नहीं लेंगे, हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ले रहे। ओके, होप आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, नाउ अभी क्या गिवन है यहाँ पर, रेडियस ऑफ कॉमन बेस इज 8, तीनों का रेडियस सेम है, दैट क्या है आपका रेडियस आर क्या आ रहा, 8 सेंटीमीटर आ रहा। अभी क्या हुआ यहाँ पर, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट क्या है, दिस इज हाइट 10 सेंटीमीटर है, एंड कोनिकल पोर्शन, यहाँ एक कोनिकल पोर्शन का हाइट क्या है जिसकी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये सब हम यहाँ गिवन में लिखेंगे। ओके, फर्स्ट क्या लिखेंगे गिवन में, रेडियस, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, कोन एंड हेमिस्फीयर, क्या है पूर्ण का क्या आ गया, सबका r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया रेडियस। ओके, पूर्ण का सेम है। नाउ नेक्स्ट क्या है, हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर, क्या है हाइट, सिलेंडर की हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। ओके, अभी क्या है फिर नेक्स्ट, हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट भी गिवन है, क्या है आपको 6 सेंटीमीटर है। नाउ हम क्या करेंगे, पहले कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। यहाँ हमको क्या दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है, पर स्लैंटिंग हाइट नहीं है यहाँ पर, यू हैव टू फाइंड स्लैंटिंग हाइट, स्लैंटिंग हाइट। अभी स्लैंटिंग हाइट का फॉर्मूला क्या है, L इज नथिंग बट अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस h स्क्वेयर, सो L इज इक्वल टू अंडर रूट, आर की वैल्यू क्या है, सबका कॉमन है ना, सो 8 स्क्वायर प्लस हाइट ऑफ द क्या है 6 स्क्वायर, तो क्या रहा 8 स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 प्लस 6 स्क्वायर का मतलब है 6 इंटू 6, 6 6 जा 36। अभी आप यहाँ ऐड करेंगे तो क्या आएंगे आपको, 4 प्लस 6 इज 10, 0 1, 6 प्लस 1 7, 8 9 10, सो क्या रहा आपको 100। सो L की वैल्यू क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 100 इज 10, सो 10 सेंटीमीटर है इसका। हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी। ओके, नाउ यहाँ हमको पाई की वैल्यू क्या यहाँ पर गिवन है कि 3.14 है, सो हम यहाँ पर 3.14 लेंगे। R क्या है 8 है, इंटू L क्या है 10 है। ठीक है, नाउ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 3.14 इंटू 8 10 जा 80 हो रहा, सो यहाँ 80 लिख लेंगे, 0 से 0 एज इट इज। नाउ 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 9 10 11, 1 and 1, 8 3 जा 24 प्लस 1 25। नाउ यहाँ पॉइंट का कितने डिजिट्स है 2 डिजिट्स, तो हम यहाँ पर 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देंगे, क्या आया आपका आंसर 251.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, क्या गया अपने को, अब हम ये कोन का कर लिए, अभी हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सिलेंडर करेंगे। कर्व
सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच। ओके, ना 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू क्या लेना है हमको? 3.14 लेना है इंटू आर। आर क्या है? 8 है। एंड h, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, 10 ले ली हम यहाँ पर। ओके, नाउ अब क्या करें हम यहाँ पर? 8 टेन 80, 80 अभी यहाँ पर 80 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी हम यहाँ तक कर लिए। अभी क्या बचा हुआ है? 2, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 2 10, सो 0 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 इज 5। सो यहाँ पर पॉइंट का 1 डिजिट है, सो यहाँ 1, क्योंकि हम ये 0 नहीं लिए। ओके, यहाँ से करें तो 1 पॉइंट। तो आंसर क्या रहा आपका? 502.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ अभी क्या हो गया? सिलेंडर हो गया। नेक्स्ट क्या है? हेमिस्फीयर। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर इज नथिंग बट 8 इंटू 8। नाउ ठीक है, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 8 8 जा 64। ओके, 3.14 इंटू 64 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 3 4 जा 12 क्रॉस 6 4 जा 24 2 4, 6 1 जा 6 7 8, 6 3 जा 18, 6 5 plus 4 9, 8 9 10 0 1, 8 9 10 0 1 2। ओके, नाउ पॉइंट का 2 डिजिट्स है। अभी यहाँ पर 2 बचा हुआ है, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से नाउ 6 2 जा 12, 9 2 जा 18 plus 1 19, 9 1 even as it is, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4। नाउ पॉइंट का कितने डिजिट है? 2, तो यहाँ से 2 डिजिट के बाद डाल देंगे। तो हमको आंसर क्या आया? 401.92 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी हम क्या करें? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर फाइंड कर लिया। टोटल फाइंड करेंगे, ठीक है। नाउ क्या है नेक्स्ट? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन plus curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere. Okay, now total surface area is nothing but ये पूरे ऐड करेंगे। 251.2 502.4 प्लस 401.92। ठीक है, अभी हम एडिशन करेंगे। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है? पॉइंट के बाद 4, यहाँ है 205, सो 205। नेक्स्ट पॉइंट इधर 2, यहाँ 152। अभी हम ऐड करेंगे 2 एज इट इज। 9 प्लस 4 इज 13, 14 15, 5 1, यहाँ पॉइंट 2 3 4 5 as it is, ये 5 as it is, 5 plus 4 9 10 11। ठीक है, क्या है आपका आंसर? टोटल सरफेस एरिया क्या है आपका? 1155.252 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या है आपको? 1155.52 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके,
समझ में आ गया आपको? नाउ यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर अ मेडिकल कैप्सूल। आपको सबको मालूम है कि कैप्सूल्स कैसे रहते हैं, दो तरफ जो है सो हेमिस्फीयर रहता, ये इसके टू साइड्स हेमिस्फीयर्स रहते हैं। ओके, ये है कैप्सूल है, क्या हुआ शेप विथ टू हेमिस्फीयर स्टक, ये एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है of each end. The length of the capsule is for total length. Okay, total length of the capsule is 14 millimeter and the width is 5 millimeter. That means width का मतलब है diameter. Diameter of the capsule क्या है? 5 millimeter है. आपको सरफेस एरिया फाइंड है. सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया. ओके, नाउ हम आप क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे. क्या है फर्स्ट? रेडियस, diameter of the cylinder is D is nothing but 5 millimeter. Okay, now R nothing but D by 2, so 5 by 2. देखिए 5 by 2 डिविजन कैसा करेंगे आप? 5 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया आपके पास, पॉइंट लगाए तो 0 ले लिए, 2 5 ज़ा 10. ओके, सो आपको क्या आएगा? आपको 2 1 ज़ा 2.5, सो R क्या है? 2.5 millimeter. ओके, नाउ हाइट और लेंथ ऑफ द कैप्सूल क्या है? 14 millimeter है. ओके, नाउ लेंथ ऑफ द सिलेंडर, लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्या है? यहाँ से आपको 2.5 कट हो जा रहा, यहाँ से 2.5 कट हो जा रहा, सो रिमेनिंग जो बचा दैट इज द सिलेंडर की हाइट. ओके, सिलेंडर की हाइट क्या है? यहाँ से रेडियस निकालेंगे, यहाँ से रेडियस निकालेंगे हेमिस्फीयर का, जो बच गया आपको वो जो है ना सिलेंडर की हाइट है. सो सिलेंडर की हाइट क्या है? फर्स्ट 14 माइनस 2 रेडियस 2.5, सो क्या आएगा आपका आंसर? 14 minus 2.5 to 2.5 is 5. So you are getting 9 millimeter. हाइट क्या है? 9 millimeter. Now अभी हम क्या करेंगे? पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या फॉर्मूला है सिलेंडर का? 2 pi r, 2 pi r h. ओके, नाउ अभी यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पर आपको गिवन नहीं है कि पाई की वैल्यू 3.14 लो, सो हम क्या लेंगे यहाँ पर पाई की वैल्यू? जब अगर गिवन है तो लेंगे, अदरवाइज हमेशा हमको पाई की वैल्यू 22/7 लेना है. ओके, नाउ 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 इंटू आर रेडियस इज 2.5 इंटू हाइट क्या है सिलेंडर की? 9. नाउ यहाँ कैंसिल नहीं होता, सो आप क्या करेंगे? पूरों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. नाउ 22 2 ज़ा 44, 44 इंटू 9 करिए पहले, 9 4 ज़ा 36, 37 38 39. ओके, अभी 2.5 से मल्टीप्लाई करिए, 6 5 30, 9 5 45 46 47 48, 5 3 15, 15 plus 4 90. Now 6 2 12, 9 2 18 90, 3 2 6 plus 1 7, 0 8 plus 2 0 10, 18 19 9 1 7 8 9.
क्या आ रहा आपको, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ से पॉइंट के बाद 1 डिजिट निकाल, तो आपको आंसर क्या आ रहा, 990 बाई 7 स्क्वायर, सॉरी मिलीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे आप, हम सिलेंडर का फाइंड करिए, अब हम हेमिस्फीयर फाइंड करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ कितने हेमिस्फीयर्स है, 2 हेमिस्फीयर्स है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर का फाइंड करेंगे। 2 इंटू हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी। ये टू हेमिस्फीयर्स है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 2.5 इंटू 2.5। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या करें, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, क्या 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो क्या आएगा 88, 88, ये होल 88 हो गया। अभी क्या करेंगे 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, 44, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 17, 0 plus 0 1, 13 4, 7 plus 4 is 11, 11 plus 1 12, 2 1 2। ओके, अभी हम और एक मल्टीप्लाई करना है 2.5 से। देखिए यहाँ पर पॉइंट का 1 डिजिट था, सो यहाँ पर 1 डिजिट से कर, क्या है आपको 20 आ रहा, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 0, 5 2 10, 0 1, 5 2 10 plus 1 11। ना ये 0 हम कट कर दिए, 2 0 0, 2 2 4, 2 2 4, 0 0 5 5। नाउ यहाँ पॉइंट का 1 डिजिट है, तो यहाँ डाल दिए, क्या आ रहा 550। ओके, यहाँ लिख लो आप, क्या आ रहा आपको 550 बाई 7 मिलीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर। अभी 2 हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आ गया, सिलेंडर का सरफेस एरिया आ गया। अभी हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, क्या रहा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। ओके, ना टोटल सरफेस एरिया क्या आ रहा, पहले क्या सिलेंडर का क्या आया आपको 990/7 प्लस 2 हेमिस्फीयर्स का 550/7। यहाँ एलसीएम निकालने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेम है ना एलसीएम, तो करेंगे 7 एज इट इज़ 990 प्लस 550। नाउ 990 में आप 550 ऐड करो, 990 0, 9 plus 5 is 14, 9 plus 5 14 plus 1 15, सो क्या आ रहा है आपको 1540/7। अभी इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 2 ज़ा 14, 5 minus 4 is 1, सो यहाँ पर ये 4 ले लिया आप, तो 7 2 ज़ा 14, 0, यहाँ एक 0 लेफ्ट ओवर है, सो एज इट इज ए 0 यहाँ कॉपी करिए, सो आपका आंसर क्या आएगा 1 ज़ा it is 220। so total surface area of capsule
is 220 millimeter square millimeter. Understood? होप आपको समझ में आ गया आंसर. यहाँ two cubes each of volume 64 centimeter are joined end to end together. Find the surface area of resulting cuboid. पहले एक क्यूब है. ओके, यहाँ हम क्यूब उतारेंगे. ये क्यूब है. ओके, ये क्यूब का वॉल्यूम गिवन है. वॉल्यूम क्या है इसका? 64 क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर. ठीक है, अभी हमको क्या करना है? ये वॉल्यूम से हमको पहले साइड फाइंड करना है. क्यूब का साइड फाइंड करना है. सो पहले हम क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे. वॉल्यूम गिवन क्या है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. क्या गिवन है आपको? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या है? 64 क्यूबिक मीटर. नाउ अभी क्या है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब. ओके, नाउ हम क्या करेंगे यहाँ पर? ए क्यूब is equal to 64. So a is nothing but cube root of 64. क्या है? फाइंड करेंगे. 64 2 3 जा 2 2 जा. now again 2 से 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1 बचा. क्या बचा आपको? 6. 12 मीन्स 2 जा 6. now 2 के टेबल में 16 कब आता? 8 जा. अगेन 2 4 जा. अगेन 2 2 जा. क्योंकि यहाँ क्यूब है सो हम 3 का एक पेड़ बनाएंगे. ओके, सो आपको आंसर क्या आ रहा? A is nothing but 2 into 2 whole cube. क्यूब रूट ऑफ एक क्यूब रूट एंड दिस क्यूब चले गया तो क्या आ रहा आपको? A की वैल्यू A is nothing but 2 into 2 that is 4 सेंटीमीटर. ओके, नाउ आपको साइड आ गया 4 सेंटीमीटर. यहाँ क्या गिवन है कि 2 क्यूब्स को ज्वाइन करे लोग. ओके, 2 क्यूब्स ज्वाइन करे मीन्स ये एक है और एक क्यूब ज्वाइन कर रहा. ये 2 क्यूब्स ज्वाइन हो गए. सो क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ की लेंथ क्या हो जा रहा है? इतना पार्ट 4 है, इतना पार्ट 4 है. सो टोटल फ्रॉम हियर टू हियर इट इज बिकमिंग 8 सेंटीमीटर. ओके, बट बेस क्या है? 4 ही रहेगा एंड हाइट भी क्या है? 4 ही है. ओके, हाइट एंड बेस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा क्योंकि आप यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं. सो सिर्फ लेंथ चेंज हो रहा. लेंथ क्या हो रहा? डबल हो जा रहा. 2 क्यूब्स है तो ये 4 सो लेंथ क्या हो जा रहा? 8 सेंटीमीटर. यहाँ हम पहले गिवन लिखेंगे. क्या है? लेंथ ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड. क्या बना अब आपको? क्यूबॉइड बन गया. लेंथ ऑफ क्यूबॉइड. लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या बन गया? L इज नथिंग बट 8 सेंटीमीटर हो गया. ओके, नाउ अभी क्या है? ब्रेथ. ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड B. B इज नथिंग बट क्या आ रहा? B की वैल्यू क्या आ रही है आपको? 4 सेंटीमीटर हो गया. ओके, नाउ हाइट. हाइट ऑफ क्यूबॉइड क्या आ रहा? क्यूबॉइड की हाइट क्या है? h इज नथिंग बट 4 सेंटीमीटर ही है. नाउ हम क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू LB BH प्लस HL. ठीक है ना? अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में. नाउ 2. नाउ L क्या है? 8 इंटू B इज 4 प्लस B क्या है? 4. हाइट क्या है? 4 प्लस H क्या है? 4 इंटू L इज 8. नाउ 2 इंटू 8 4 जा
32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा अगेन 32। ठीक है, अभी हम इसको पूरों को ऐड करेंगे। 32 16 एंड 32 को ऐड करेंगे। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 0 यहाँ 1, 3 3 जा 6, 7 एंड 8, 80 आ गया। ठीक है ना, ये क्या रहा 2 इंटू ये होल सम करे तो क्या है आपको 80, तो यहाँ 80 लिख दिए। नाउ क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 0 एज इट इज लिख देंगे। ओके, क्या रहा स्क्वायर सेंटीमीटर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है आपको 160। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ resultant cuboid is 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। ना अभी यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में पढ़ेंगे ए स्टोरेज टैंक कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर विथ ए हेमिस्फीयर स्टक ऑन ईच एंड। क्या है, ये है सर्कुलर सिलेंडर। ओके, सिलेंडर है, क्या बोल रहा है यहाँ पर स्टक विथ हेमिस्फीयर्स, दो साइड्स हेमिस्फीयर्स अटैच्ड है। if the external diameter of the cylinder is 1.4 meters, सिलेंडर का एक्सटर्नल डायमीटर मीन्स ये डायमीटर। ओके, मैं सही तो ये है डायमीटर, डायमीटर क्या है डी 1.4 मीटर्स है। ओके, और क्या बोल रहा एंड इट्स लेंथ, एंड सिलेंडर की लेंथ क्या है, सिलेंडर लेंथ इज 8 meters. Okay, find the cost of painting it on outside at the rate of 20 rupees. Now क्या है यहाँ पर, अब आपको पेंट करने के लिए क्या है, आपको यहाँ पर कर्व सरफेस, टोटल सरफेस, ये जो भी स्टोरेज टैंक है उसका फाइंड करना। दैट मीन्स आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, उसको ऐड करना है। ओके, नाउ पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है, फर्स्ट डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, क्या है डायमीटर, डी इज नथिंग बट 1.4 मीटर। सो हमको आर फाइंड करना है, आर क्या है d by 2, that means it is 1.4 by 2। ओके, अगर आप इसे डिवाइड कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पॉइंट से पहले 1 है, सो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा, सो आप 0 पॉइंट लगाएंगे तो 14, 14 मीन्स 7, तो क्या आएगा आपको 0.7। सो आर की वैल्यू क्या आ रही, आर इज नथिंग बट 0.7 मीटर्स। ठीक है ना, अभी नेक्स्ट क्या है, गिवन लेंथ, लेंथ of the cylinder, लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्या दिया हुआ है 8 meters। ओके, नाउ फर्स्ट हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ओके, 2 पाई आर एच। नाउ 2 इंटू पाई की, यहाँ पर गिवन नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे 22/7 ही लेंगे, इंटू आर, आर क्या है 0.7, इंटू एच, एच इज नथिंग बट 8। नाउ हम ये कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 0.7 ही है, 7 है, 7 1 7, सो इट इज 0.7 1 7। ओके, आ गया, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है आपके पास 22 और 2, सो इट इज बिकमिंग 44। सो 44 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 8 4 जा 32, नाउ 8 4 32,
32 प्लस 3 क्या होता है 35। ओके, नाउ क्या रहा 0.1 से करेंगे। ना 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएंगे आपको 3 5 2 आएगा। यहाँ पॉइंट का 1 डिजिट है, तो यहाँ से 1 डिजिट लगा देंगे तो क्या आएगा 35.2। सो आपका आंसर क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आ रहा 35.2 स्क्वायर मीटर, क्योंकि मीटर्स में है तो स्क्वायर मीटर्स लेंगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के कितने हेमिस्फीयर है 1 and 2। सो 2 hemispheres, curve surface area of hemisphere। Okay, now curve surface area हमें 2 into curve surface area of hemisphere का फॉर्मूला क्या है 2 pi r square। ओके, नाउ हम अब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। ये 2 क्या है, 2 हेमिस्फीयर्स है ना, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ ये फॉर्मूला है 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर स्क्वेयर, आर इज नथिंग बट 0.7 इंटू 0.7। ठीक है ना, अभी हम ये कैंसिल करेंगे 7 मतलब 7, ये क्या आ रहा 0.1 आ रहा। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 22 इंटू 2 क्या होता 44, 44 इंटू 2 88। सी 22 इंटू 2 क्या हो रहा 44, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा हमको ना। 88 से हम क्या करेंगे 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.7 मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 8 7 56। ओके, फिर 8 7 56, 56 प्लस 5 56 57 58 59 60 61 62। ओके 62, बट क्या यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, सो यहाँ लगा दिए। नाउ इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 1 6 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी 1 है, सो 1 प्लस 1 2, 2 डिजिट्स का ज़्यादा लेंगे पॉइंट। ओके, सो आपका आंसर क्या आएगा 6.16 स्क्वायर मीटर। नाउ अभी टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्टोरेज टैंक क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। सो क्या आएगा 35.2 प्लस 6.16। अभी इसको ऐड करेंगे हम, ठीक है, इसी में 3.5 35.2, वे क्या है पॉइंट की जगह पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट क्या 2 डिजिट है, सो 16, यहाँ क्या है पॉइंट का 1 डिजिट है, तो यहाँ लगा देंगे। सो 6 2 प्लस 1 इज 3 5 प्लस 6 इज 11 3 प्लस 1 इज 4। सो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा 41.36 स्क्वायर मीटर। ओके, अभी हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर ली। अभी हमको और फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, पेंट करने का है। सो क्या करेंगे, देखिए 1 स्क्वायर मीटर के लिए उन्हें 20 रुपीज ले रहा, 1 स्क्वायर मीटर को पेंट करने के लिए 20 रुपीज ले रहा, पर हमारे पास क्या है 41.36 स्क्वायर मीटर्स है, इसके लिए कितने पैसे होंगे, सो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, डिवाइड करेंगे। ओके, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 41.36 इंटू 20, यहाँ पर क्या है स्क्वायर मीटर, यहाँ पर रुपीज बाय 1 स्क्वायर मीटर। देखिए यूनिट्स कैंसिल हो जाती है, यहाँ पर स्क्वायर मीटर कैंसिल हो गया। अभी मल्टीप्लाई करेंगे किससे 413 इंटू 20। नाउ 0 एज इट इज, 6 2 12
3 2 6 प्लस 1 7 2 1 2 4 2 8। यहाँ पॉइंट का 2 डिजिट है, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा, 827.20 रुपीज, क्योंकि स्क्वायर मीटर कैंसिल हो गया। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, therefore cost of painting storage tank is rupees 827 rupees 20 NP. I hope understood. Now, yeah, a sphere, a cylinder and a cone. देखिए स्पेयर, ये स्पेयर है, सिलेंडर है ये, और एक कोन है ये। क्या हैज द सेम हाइट एंड रेडियस, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। इन लोगों का हाइट सब सेम। नाउ रेडियस ऑफ स्फीयर r है, सिलेंडर कोन, इसका भी r है, इसका भी r है। ओके, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, रेडियस ऑफ स्फीयर, cylinder and cone are same. Okay, and height of sphere, cylinder and cone are same. देखिए स्पेयर, ये है रेडियस, इसका रेडियस और ये रेडियस सबके सेम है। स्पेयर में हाइट नहीं है, हाइट का मतलब क्या है, डायमीटर। ओके, हाइट का मतलब यहाँ डायमीटर, डायमीटर क्या है 2r। ओके, यहाँ इसकी हाइट और ये पूरों की हाइट सेम है। दैट मीन्स हाइट क्या है, इसका स्पेयर का हाइट मीन्स क्या था, डायमीटर। ओके, यहाँ पर हाइट, यहाँ हाइट, ऑल पूरों के सेम है। ओके, यहाँ डायमीटर मीन्स इट इज 2r, दैट मीन्स हाइट भी सेम है, ये भी सेम, ये भी क्या है 2r हो जा रहा, ये भी 2r हो जा रहा, ठीक है ना, स्पेयर का है ना। अभी हम क्या करेंगे, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम बोल रहा हूँ। सो पहले हम वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या है, 4/3 pi r cube. Okay, now volume of cylinder, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई r स्क्वेयर h। ओके, वैसे ही वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई r स्क्वेयर h। नाउ अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर h की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, h क्या हो रहा पाई r स्क्वेयर, इंस्टेड ऑफ h हम क्या लेंगे 2r। सो आपका आंसर क्या आ रहा, पाई, यहाँ r स्क्वायर इंटू r क्यूब, ये 2 एज इट इज 2 पाई r क्यूब आ रहा। वैसे ही यहाँ पर भी पाई 1/3 पाई r स्क्वायर, h की जगह पर 2r लेंगे, क्या आ रहा आपको 2 और 1, 2/3 पाई
आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब। अब यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है हमको। रेशियो ऑफ पहले क्या है, स्फीयर इज टू सिलेंडर इज टू कोन। अभी हम इसके वो लिखेंगे वो फॉर्म, 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ नेक्स्ट क्या है, 2 पाई आर क्यूब। रेशियो क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, यहाँ पर अब जो जो कैंसिल हो जाता है, यहाँ पाई कैंसिल हो गया, पूरे में पाई है सो कैंसिल कर लिया हम। आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपको देखिए, क्या बच गया, 4/3 इज टू 2 इज टू 2/3। नाउ यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं आप, 2 जा 1 जा 1 जा। सो अभी क्या बच गया आपको, 2/3 इज टू 1 इज टू 1/3। यहाँ एलसीएम क्या है, 3। सो हम होल पूरों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 इंटू 3, 1 इंटू 3, 1/3 इंटू 3। ओके, यहाँ क्या हो गया, 3 3 गेट कैंसिल, ये भी 3 3 गेट कैंसिल। सो आपको रिमेनिंग क्या बच गया, यहाँ पर 2 बचा इज टू 3 1 जा 3 बच गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया 1। दिस इज द रेशियो ऑफ स्फीयर, सिलेंडर एंड कोन। ओके, 2:3:1 के रेशियो में है इसका वॉल्यूम। नेक्स्ट, a hemisphere is cut out from a face of a cubical wooden block। देखिए अभी तक हम क्या करें, हेमिस्फीयर्स यहाँ पर ऊपर बाहर से थे, अब यहाँ क्या कर रहा हो, ऐसा बस निकाल दे रहे लोग, रिमूव करे मीन्स अंदर से, ठीक है, ऐसा रिमूव कर रहे, तो अंदर से वॉल्यूम में कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले क्यूब, फर्स्ट हम क्यूब उतारेंगे। ठीक है, यहाँ क्यूब क्या बोल रहा, इज इक्वल टू from a face of a cube wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to length of the cube। अगर ये क्यूब अपना यहाँ गिवन नहीं है, क्यूब का लेंथ क्या है, सो हमको सपोज करना है। क्या सपोज करेंगे हम, सपोज ए है, एक है ए यूनिट। ओके, क्या बोल रहे हैं यहाँ से एक हेमिस्फीयर जो कट कर रहे, इसका जो सर्कल है, इसका डायमीटर जो भी है, दैट इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ना पार्ट, इसका जो साइड है वही डायमीटर है हेमिस्फीयर का। ओके, सो हम पहले गिवन लिखेंगे। क्या है गिवन, फर्स्ट हम सपोज कर रहे, क्या सपोज कर रहे, साइड ऑफ द, यहाँ पर देखिए क्यूब मीन्स पूरे साइड्स इक्वल रहते हैं, ऑल साइड्स। ओके, सो क्या ले रहे हम, साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर पार्ट है ना, स्क्वायर पार्ट का साइड क्या ले रहे, ए। तो क्या लिखेंगे हम, साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए यूनिट। ठीक है, अभी डायमीटर क्या ले रहे, साइड इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। सो diameter of the hemisphere क्या है, d is nothing but a। so r क्या है, d/2, that means a/2 यूनिट। ठीक है ना, हम पहले क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फीयर फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 2πr²। यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर क्या है a/2, a/2 होल स्क्वायर दैट मीन्स a/2। देखिए 2 1 कैंसिल किया, 2 1 11 हो गया। सो आपको क्या रहा आंसर, 11 a इंटू a इज a² बाई 7 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करें। अभी क्यूब में 6 फेसेस रहते हैं, सो एक फेस में से क्यूब निकाले बट 5 फेसेस बचे हुए हैं, सो हमको एरिया ऑफ 5 फेसेस फाइंड करना है। एक फेस क्या है, ये फेस स्क्वायर है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड। हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। नाउ एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है, साइड इनटू साइड। यहाँ पर हमको क्या है फॉर्मूला, क्या है, एस इज नथिंग बट ए, सो ए इंटू ए क्या रहा आपको, a² स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नाउ कितने फेसेस है, 5 फेसेस है, सो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 5 एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या आएगा, 5a स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना। नाउ हमको अब क्या है, 5 फेसेस आ गया, एक फेस जो है सो हेमिस्फीयर कट करे, सो हेमिस्फीयर टोटल सरफेस एरिया क्या है, 5 साइड्स प्लस दिस हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ wooden block is nothing but curved surface area of hemisphere plus curved surface area of square 5 squares है। ओके, नाउ क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या आ रहा है आपको, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या है 11a² / 7 प्लस 5 स्क्वायर्स का 5a² है। नाउ एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो हमेशा 1 रहता, 7 और 1 का एलसीएम क्या है 7 रहेगा। सो ये एज इट इज, ये तो 11a² आएगा, प्लस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 5 35a²। सो आपको क्या आएगा, 35 + 11 क्या होगा, 5 + 1 6, 3 + 1 4 a² / 7 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे, नाउ यहाँ पर a wooden article was made by scooping out। अभी मैं बोलेगी ये सिलेंडर में से दो तरफ से ये हेमिस्फीयर्स निकाल ले रहे, दो के दो तरफ से, यहाँ दो साइड से निकाल रहे हैं, यहाँ पर एक साइड रहेगा और यहाँ से भी निकाल रहे हैं। सो आपका डायग्राम कैसा बनेगा, ये है सिलेंडर, सिलेंडर में 2 साइड से निकाल रहे हैं, क्यों 2 साइड से स्कूप्स निकालिए। ठीक है, क्या बोला, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट क्या है सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस भी
इसका बेस क्या है, रेडियस r इज नथिंग बट 3.5। फाइंड टोटल सरफेस एरिया। अभी हम स्टार्टिंग के सम्स में हम यहाँ ऊपर से लगा रहे थे, अटैच कर रहे थे, यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। ओके, इसका भी कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो हम पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। पहले क्या गिवन है, रेडियस, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। क्या है रेडियस, 3.5 centimeter. That means r is 3.5 centimeter. Now height of the cylinder, height of the cylinder क्या है, h is nothing but 10 centimeter है। ठीक है, अभी हमको क्या फाइंड करना है, पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट, फॉर्मूला क्या है कर्व सरफेस एरिया का, 2 pi r h। नाउ 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू r इज 3.5 इंटू h इज 10। ओके, अभी हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। 7 की डिग्री में 35 आता, पर यहाँ पॉइंट है, 7 मतलब 7, या पॉइंट के बाद ले रहे हैं हम, 2 डिजिट्स ले रहे हैं, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिए, क्या रहा, 7 5 आ रहा। ठीक, कैंसिल हो गया। अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 22 2 ज़ा 44। नाउ 44 क्या करेंगे हम, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 से। नाउ 5 4 20, 5 है 20 प्लस 2 22। अभी पॉइंट का 1 डिजिट है, तो यहाँ लगा दिया। ठीक है, 22 आ गया आपके पास। अभी हमारे पास क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करना है हमको, 10 से। नाउ 22 10 ज़ा 220। ठीक है, नाउ आंसर क्या है आपका, 220 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना। नाउ अभी हेमिस्फीयर, कितने हेमिस्फीयर्स है, 2 हेमिस्फीयर्स है, तो 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर्स, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 हेमिस्फीयर्स है। ओके, नाउ क्या है फॉर्मूला हेमिस्फीयर्स का, 2, ये 2 2 स्कूप से, इसलिए 2 लिख रहे। अभी हम इनटू फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है फॉर्मूला, 2 पाई आर स्क्वायर। ये पार्ट क्या है, फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया। ओके, नाउ हम आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 इंटू 2 की वैल्यू 2 एज इट इज। नाउ पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या है, आर इज नथिंग बट 3.5 इंटू 3.5। नाउ अभी हम कैंसिल करे थे, क्या है, 7 7, ये क्या रहा था, 0.5। नाउ अभी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो 22 2 ज़ा 44, 44 इंटू दिस मल्टीप्लाई करें हम, तो हमको क्या है, 22 आ रहा था। नाउ 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 88, 88 इंटू 0.5 कर लो, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 प्लस 4 44। नाउ आफ्टर पॉइंट 1 डिजिट, तो यहाँ पर 1 डिजिट निकाल दिए, तो ये चलेगी आपको। अभी क्या बचा हुआ है आपके पास, 3.5 बचा हुआ है। नाउ 5 4 ज़ा 20, 5 4 20, 20 plus 2 is 22, cross 5 3 4 the 12, 2 1 4 3 the 12 plus 1 13। Okay, and 0 2 plus 2 is 4, 3 plus 2 is 5 1। आफ्टर पॉइंट क्या है, यहाँ पर, यहाँ तो कैंसिल हो गया था ना, यहाँ पॉइंट का एक डिजिट, तो यहाँ से एक डाल देगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ना अभी क्या करेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 कर्व
सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, नाउ टोटल सरफेस एरिया इज, हम यहाँ लिखेंगे सिलेंडर क्या है 220 प्लस 2 हेमिस्फीयर्स का आंसर क्या है 154। ओके, यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ अभी हम 154 में क्या करेंगे 220 ऐड करेंगे। सो 4 5 + 2 इज 7, 2 + 1 इज 3। सो आपका आंसर क्या रहा टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल is 374 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, होप आप लोग को सब समझ में आया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।